हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मंगल की तस्वीरें भेज रहा है, और फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सामने साइंस आज भी खामोश है। हमें बताया जाता है कि यूनिवर्स कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ग्रेविटी बनी क्यों? हमें यह पता है कि यह एक विशाल ब्रह्मांड है, अरबों आकाश गंगाएं हैं, खरबों तारे हैं और उनके चारों ओर घूमते ग्रह हैं। सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स बने और सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। लेकिन यह सारा ज्ञान सिर्फ क्या हुआ तक सीमित है। असली सवाल है, ऐसा ही क्यों हुआ? साइंस कहती है कि हर चीज दूसरी चीज को खींचती है। इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। न्यूटन ने इसे फोर्स कहा। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम मुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, साइंस ये तो समझाती है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये नहीं बताती कि ग्रेविटी पैदा क्यों होती है। खिंचाव का कारण क्या है, मास क्यों अट्रैक्ट करता है, ये सवाल आज भी खुला है। अगर सारे ग्रह लगभग एक ही समय पर बने तो उनकी ग्रेविटी अलग अलग क्यों है? किसी ग्रह पर आप उछल सकते हैं और किसी पर खड़े भी नहीं रह सकते। साइंस मास और साइज का फर्क बताती है, लेकिन यह फर्क बना कैसे? क्या यह सब सिर्फ रैंडम था या यूनिवर्स में कोई गहरा संतुलन रखा गया? और अब सबसे बड़ा सवाल, लाइफ। 9 ग्रह, एक सूरज, एक ही शुरुआत, फिर भी जीवन सिर्फ अर्थ पर क्यों? साइंस कहती है सही डिस्टेंस, पानी, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सवाल यह नहीं कि लाइफ को क्या चाहिए, सवाल यह है कि यह सब अर्थ को ही क्यों मिला? मार्स कभी अर्थ जैसा था, वहां नदियां थीं, झीलें थीं, एटमॉस्फेयर था, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया और सूरज की हवाओं ने उसका वातावरण उड़ा दिया। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचा कैसे? अगर सब कुछ संयोग है तो अर्थ हर बार क्यों बच जाता है? यही साइंस कहती है हम अभी नहीं जानते। और यही बात साइंस को कमजोर नहीं बल्कि ईमानदार बनाती है। हो सकता है यूनिवर्स अराजक न हो बल्कि संतुलित हो सकता है हम सब संयोग न हो। सवाल बस इतना है, क्या हम उस सच के लिए तैयार हैं?